हाय। पता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट इट विल बी इन रेस्ट, इफ अ बॉडी इज इन मोशन इट विल बी इन मोशन अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू इट। ठीक है, बेसिकली इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। बट इसको मैंने अपनी लाइफ में फील किया है, नॉट दैट अ फिजिकल पार्ट, दैट इमोशनल पार्ट। ये इनर्शिया जो है ना, हमारी लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन है, सीरियसली। The problem is, I don't know how much people will relate to it, but most of the people will relate to it. लोग, आपने देखा होगा या आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा, जब आप कोई काम करते हो और उसमें एक फ्लो स्टेट आ जाता है, आपको मज़ा आता है वो काम करने में, यू विल फाइंड कि इट इज़ वेरी हार्ड टू गेट आउट ऑफ दैट वर्क। अगर म्यूज़िक सुन रहे हो और म्यूज़िक सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो कितना मुश्किल होता है उस म्यूज़िक का प्ले या पॉज बटन दबाना। यू कीप ऑन लिसनिंग, यू एक्चुअली वेंट टू इनर्शिया स्टेट। और जब तक बाहर से कोई डिस्टर्बेंस या डोरबेल ना बजे ना, यू विल नॉट पॉज द म्यूजिक, यू विल लिसन मोर एंड मोर। या अंदर से तुम थको ना। हुआ है कभी ऐसा? इट वुड हैव हैपेंड विद अदर एक्टिविटीज ऑल्सो। लाइक तुम खेल रहे हो, मानो तुम क्रिकेट खेलते हो, तुमको खेलना बहुत पसंद है और तुम्हें रुकने का मन ही नहीं कर। या फिर तुम फोन में किसी से बातें कर रहे हो, तुम्हारी फ्रेंड या फिर कोई भी, तुम्हें अगर बातें अच्छी हो रही हो तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये कन्वर्सेशन तो खत्म ही नहीं होना चाहिए। तुम्हें ऐसा लगेगा कि समय को यहाँ रुक जाना चाहिए। ये इसलिए होता है क्योंकि हम ना इनर्शिया स्टेट में चले गए हैं। वी नीड एन एक्सटर्नल फोर्स टू स्टॉप आवरसेल्व्स, एंड इट इज़ गुड इफ यू आर डूइंग सम प्रोडक्टिव वर्क, बट इट एक्ट एज एन एनिमी जब हम बाकी नॉन प्रोडक्टिव काम कर रहे होते हैं, बिकॉज उस जोन से हम वापस नहीं आ सकते। एंड इट अफेक्ट्स योर रूटीन, इट अफेक्ट्स योर लाइफ, इट अफेक्ट्स योर डाइट, सब कुछ अफेक्ट करता है। I remember when I start watching series on streaming platforms, I keep on watching until I get some serious notification or serious call from someone. It happens because we put ourselves into a inertia state, and it's very dangerous. But we can trigger our mind to use this power of inertia. See, अगर हम इसको प्रोडक्टिव कामों में लगा दें तो फ़ायदा तो हमारा ही होगा। So how would you do that? बाय प्रैक्टिस। ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैं इतने दिनों से मैं अपने आप को भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ और अपने एक्टिविटीज़ को भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि हाउ आई स्विच फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अदर, एंड वेयर एम आई स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ कंज्यूमिंग ऑल दिस कॉन्टेंट एंड ऑल डूइंग ऑल दिस स्टफ। सो आई हैव रियलाइज्ड कि देखो, कोई एक काम दूसरे काम को जन्म देता है। इट्स नॉट लाइक कि तुम कोई एक काम कर रहे हो, उसको खत्म करोगे और तुम सडनली दूसरा काम करना शुरू कर दोगे। नहीं होगा ऐसा। When you'll start doing a work, that work will give birth to a new work, unless you have a schedule fixed earlier, है ना? मैंने जैसे देखा, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। मान लो हम इंस्टाग्राम में ही रील्स देख रहे होते हैं, या फिर इंस्टाग्राम से शुरू में ओपन किया। सबसे पहले तो फोटोज स्क्रॉल करते हैं, देन वी स्विच टू स्टोरीज, ठीक है, देन वी स्विच टू सम रील्स, एंड सडनली कोई एक रील पसंद आ गया, देन वी स्विच टू द प्रोफाइल ऑफ दैट रील, है ना, देन वी स्विच हाउ मेनी कॉन्टेंट्स आर देयर, हाउ मेनी सिमिलर कॉन्टेंट्स आर देयर, then we find one of the content that is very interesting and it is related to one of your favorite niche, like you love fitness and it is related to fitness, and you open up that reel and you see the content is awesome, the comments are awesome, and you try to look for similar things, similar content, and you start exploring Instagram with your keywords. You search with a particular keyword, you get a lot of different reels, and you start, and this activity goes on, and you don't realize but you had attained a state of inertia. आप वो इनर्शिया के स्टेट को अचीव कर लेते हो, और जब तक बाहर का कोई फोर्स ना आए ना, वो इनर्शिया टूटता नहीं है। एंड हियर इट एक्ट एज आवर एनिमी। सो व्हाट इफ वी कैन ट्रिगर आवर माइंड दैट दिस इज नॉट यूजफुल? व्हाट इफ वी कैन ट्रिगर आवर माइंड टू डेविएट इनटू अ पर्टिकुलर पाथ दैट इज मोर बेनिफिशियल टू अस? लाइक अगर आपको लगता है कि पढ़ने से फ़ायदा होगा, पढ़ना छोड़ो, इट्स अ वेरी बोरिंग वर्क। इफ़ यू थिंक दैट running would be having a small walk or workout would be good for you, so बस थोड़ी सी हिम्मत चाहिए होगी, and वो थोड़ी सी हिम्मत will change the game for you. You know, जो पुराने ज़माने में लोग इतने स्पिरिचुअल हुआ करते थे, they used to chant mantras, they used to worship a lot. Why? Because वो अपने mental peace को स्टेबल करना चाहते थे। वो चाहते थे कि हमारा मेंटल स्टेबिलिटी हो, हमारा संकल्प शक्ति बढ़े। संकल्प शक्ति मीन्स योर विल पावर। तो पुराने ज़माने के लोग, इवन आज भी देख लो, हमारे जो दादा लोग हैं, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं,
उनका विल पावर हमारे से कई गुना ज़्यादा है. इफ़ दे हैव डिसाइडेड दे वुड डू दैट, पर हमसे नहीं होता बिकॉज हमारा विल पावर बहुत कमज़ोर हो चुका है इस इनर्शिया वाले प्रॉब्लम की वजह से. वी रीच टू अ फ्लो स्टेट बट इन नॉन प्रोडक्टिव वर्क्स. सो अगर हमें उस इनर्शिया को यूज़ करना है अपनी लाइफ में, सो विल हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग विद स्मॉल एक्ट ऑफ करेज. बस थोड़ी सी हिम्मत चाहिए होती है. आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डायलॉग्स ऑफ द मूवी 3 इडियट्स, बट उसमें जब राजू रस्तोगी प्रिया का ग्रूम बन के आता है और शेरवानी पहन के मंडप में बैठ जाता है, तो वो प्रिया को कहता है, मीन्स करीना कपूर को कहता है कि प्रिया, लोगों के डर की वजह से क्या तुम ये शादी कर लोगी? अगर आज थोड़ी सी हिम्मत कर लोगी ना तो ज़िंदगी कुछ और हो जाएगी. वो कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें ये रियलाइज़ हो कि गाड़ी गेट पे थी, राजू आया था साथ में, बस थोड़ी सी हिम्मत कर ली होती तो ज़िंदगी कुछ और होती. सो बस थोड़ी सी हिम्मत चाहिए होती है. एंड इफ़ यू रियलाइज दैट योर इनर्शिया इज डिस्टर्बिंग यू, जस्ट आस्क योरसेल्फ, खुद से कहो कि क्या मेरे पास थोड़ी सी हिम्मत है कि मैं इस डिस्ट्रैक्शन से हट के कुछ और कर सकता हूँ. योर इनर सेल्फ विल से कि हाँ है, एंड योर इनर सेल्फ, योर सोल विल गाइड यू कि ओके यू डू दैट वर्क, गो अहेड. सो द करेज विल कम फ्रॉम योर सोल ओनली. सो इस इनर्शिया को अगर हम पावर बनाना चाहते हैं तो यूज़ दैट स्मॉल विल पावर, दैट स्मॉल एक्ट ऑफ करेज, दैट वुड बी सफिशिएंट. क्योंकि बाकी पावर तो आपके पास ऑलरेडी है. यू जस्ट नीड टू स्टार्ट अ वर्क, स्टार्ट अ डिफरेंट प्रोडक्टिव वर्क, दैट्स इट, एंड यू विल स्टार्ट एंजॉइंग द फ्लो स्टेट इन द प्रोडक्टिव वर्क. सो इट्स वन ऑफ द, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मे बी शायद काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आए, बट आई होप मैनी ऑफ यू और सम ऑफ यू वुड बी एबल टू रिलेट टू दिस.